नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं अहम खबरें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को खुला मकतूब लिखते हुए तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को मुंतकिल करने के मंसूबे पर दस्तबरदार होने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सेक्रेटेरिएट को मुनज़्ज़म करते हुए भारी लागत से नई सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर फजूल खर्च है। उन्होंने मजीद कहा कि वास्तु के नाम पर टैक्स दहंदगान के 350 करोड़ रुपये को फजूल खर्च करने की कोशिश की जा रही है। मोइश कैद रामकृष्णा के लापता होने पर तजस्सुस बरकरार है। रामकृष्णा की अहलिया श्रीषा की जानिब से इनके शोहर के पुलिस तहवील में होने के इल्ज़ाम के तहत दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने पुलिस की जानिब से दाखिल किए गए काउंटर का जायजा लिया, जिसमें आंध्र प्रदेश पुलिस ने वाज़ेह किया कि मोइश कैद रामकृष्णा उनकी तहवील में नहीं है। लेकिन श्रीषा के वकील का इसरार था कि रामकृष्णा पुलिस की तहवील में ही है, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार से दरियाफ्त किया कि उनके पास क्या सबूत है कि रामकृष्णा पुलिस तहवील में है। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार ने सबूत फराहम करने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल पंप्स के डीलर्स ने अपने मुतालबात की अदम यकसुई के नतीजे में नो परचेस मुहिम का आज से आगाज किया है, जिसके तहत 2 दिन तक ये डीलर्स ऑयल कंपनी से लोड नहीं खरीदेंगे। इस सिलसिले में आज इन डीलरों ने चंगी चरला में वाक़ ऑयल डिपोज पर पुरअमन धरना मुनक़िद किया। इस धरने की क़यादत राजू अम्मार, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया डीलर्स एसोसिएशन, और मोहम्मद खालिद शरीफ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ग्रेटर हैदराबाद पेट्रोल व डीजल एसोसिएशन ने की है। 3 మరియు 4 తేదీల్లో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం పెట్రోల్ పంపులు డీలర్లు అందరూ కూడా కలిసి नो परचेज అనగా और नंबर 3 जो है बी साइड का जो है बी साइड आरोस जो डीलर का जो है डीलर मेंटेनेंस आर रहता है, उसका NFA 1997 से इन लोगों ने उसमें कोई रिवीजन नहीं किया है। इन तमाम चीज़ों के लिए हम लोग जो है जब तक हमारा वो नहीं हुआ तो ये इतने चीज़ों पे हम लोग एहतजाज करेंगे। ये सिर्फ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया का है, जिसमें 54,000 डीलर हिस्सा ले रहे हैं और ये पूरा ऑल इंडिया में हो रहा है। आज सुबह से लेके अब तक जो चरलापल्ली डिपो से और गटकेसर डिपो से जुमला 700 ट्रक्स निकलते थे डीलरों के। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 बेटों ने अपनी मां का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक संजीव नगर कॉलोनी के मकीन राजा की अहलिया अरुणा ज्योति की मुखामी फर्द से नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे, जिस पर उसके नौजवान बेटे ने इसे कई मरतबा मुतनब्बे किया। बावजूद इसके अरुणा में कोई तब्दीली नहीं देखी गई। आज इसी बात को लेकर घर के सहन में मां और बेटे के दरमियान झगड़ा हुआ। बेटे ने मां पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दवाखाना मुंतकिली के दौरान अरुणा फौत हो गई। बोयनपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कातिल बेटा मफरूर है। मध्य प्रदेश के भोपाल सेंट्रल जेल से मुबैना तौर पर फरार सेमी कैदियों के इनकाउंटर के फर्जी होने से मुतल्लिक़ मुल्क भर में जारी बहस के दौरान इनकाउंटर वाक़े के ऐन शाहिदीन के लिए भी रियासती हुकूमत के ऐलान करदा लाखों रुपये के इनाम को उन्हें खामोश करने की एक कोशिश से ताबिर किया जा रहा है। न्यूज़ पोर्टल firstpost.com के मुताबिक मुकामी लीडरों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। इनका कहना है कि ऐन शाहिदीन को इस मामले पर कुछ ज्यादा न बोलने के लिए उन्हें यह खती रकम दी जा रही है। लीडरान का कहना है कि 40 लाख की रकम देकर एक तरफ जहां हुकूमत ऐन शाहिदीन के मुंह बंद कर देना चाहती है, वहीं हुकूमत के इस अमल से इनकाउंटर वाक़े की जांच पर भी असर पड़ेगा। भोपाल इनकाउंटर के बाद 2008 अहमदाबाद सिलसिलावार बम धमाके के इल्जामात में जेल में बंद मुस्लिम नौजवानों के अहले खाना खौफ व हरास में हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपने भाई, शौहर और बच्चे की हिफाजत का मुतालबा किया है। ख्याल है कि 26 जुलाई 2008 में हुए अहमदाबाद सिलसिलावार बम धमाके केस का जावेद शेख भी एक मुलजिम है। धमाके के बाद पुलिस जावेद को इसके घर से पूछताछ के बहाने ले गई और 15 दिनों तक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गैर कानूनी तरीके से इसको हिरासत में रखा। इस सिलसिले में जावेद की बहन सालेहा शेख का कहना है कि भोपाल इनकाउंटर के बाद हम लोग खौफ के साये में जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे भाई और दीगर महरूसीन की हिफाजत का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। आफत समावी से बचाव और इससे निपटने के मौजू पर दिल्ली में 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में मुनक़िद होने वाले इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, वज़ारत दाखिला के मुमलिकती वज़ीर किरण रिजिजू और एशियाई ममालिक के नुमाइंदे मौजूद थे। 5 नवंबर तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 61 एशियाई ममालिक के मुंदबिन शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास का मकसद आफात सवामी जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जलजले, सैलाब, खुशखसाली से निपटने के लिए बेहतर हिकमत अमली तैयार करना है। उत्तर प्रदेश में अगले साल मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला अखिलेश यादव ने अपनी विकास यात्रा शुरू कर दी है।
पार्टी सदर मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। चंद रोज पहले ही खानदानी तनाजे में मुलविस चचा शिवपाल यादव भी इस यात्रा में अखिलेश के साथ मौजूद थे। इस मौके पर अखिलेश ने जलसे-आम से खिताब करते हुए कहा कि ये यात्रा 3 अक्टूबर को ही शुरू होनी थी, लेकिन बास वजूहात की बिना पर 1 माह ताखिर से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से रियासती अवाम को तरक्की का पैगाम दिया जाएगा। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। ताहम रथ यात्रा शुरू होते ही अखिलेश यादव को चंद नाखुशगवार वाक़यात का सामना करना पड़ा। गो के पार्टी कायदीन ने खानदानी इख्तलाफात को भुलाकर इत्तेहाद का मुजाहरा पेश किया, लेकिन पार्टी कारकुनों में अब तक इस तनाज़े का असर देखा जा रहा है। रथ यात्रा के मौके पर पार्टी कारकुन आपस में लड़ पड़े। जलसेगाह में पार्टी कारकुनों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी और एक दूसरे पर लाठियां बरसाई। इस तसादुम में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इस दौरान ये भी खबर आई है कि यात्रा शुरू होने के फौरी बाद अखिलेश की बस खराब हो गई। मर्सिडीज कंपनी की यह बस सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद रुक गई। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ओहदेदार की जासूसी का रैकेट बेनकाब होने के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में तैनात अपने 8 ओहदेदारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इन ओहदेदारों पर पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी का इल्जाम आयद किया गया था और पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से इन ओहदेदारों के नाम मंजर आम पर लाने के बाद हुकूमत ने यह फैसला किया। कबल अज़ीं पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान में तैनात अपने 6 एहलकारों को वापस तलब करने का ऐलान किया था। इस दौरान जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए पाकिस्तानी हाई कमीशन के ओहदेदार मोहम्मद अख्तर ने तफ्तीश में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। अख्तर ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के मजीद 16 ओहदेदारों के नाम बताए हैं जो मुबैना तौर पर हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। AM फर्नीचर वर्क्स, आसिफ नगर, झिर्रा। आपकी पसंद का फर्नीचर वाजिबी दामों पर गारंटी के साथ। AM फर्नीचर वर्क्स 9515224494।